एक्सेल फॉर्मूला लिखो अपने हिसाब से, लेकिन फंक्शन चलेगा एक्सेल के हिसाब से। मतलब फॉर्मूला हुआ मैनुअल क्रिएशन, लेकिन फंक्शन हुआ रेडीमेड सॉल्यूशन। तो क्या आपको भी फॉर्मूला और फंक्शन लगता है ना सेम, लेकिन डिफरेंस जानेंगे तो बदल जाएगा गेम। क्या हुआ ब्रह्मांड। ये रहा आपके सामने एक्सेल स्क्रीन, और मैंने यहां पे एक वैल्यू लिखा 30 और यहां पे लिखा 40, इक्वल टू का सिंबल लगाते हुए इस दोनों को मैंने कहा प्लस कर दो। कर दिया जी, एंटर प्रेस। आपसे सवाल कि ये जो मैंने अभी लिखा है ये फॉर्मूला है या फंक्शन? क्या कहते हैं? फंक्शन नहीं, फॉर्मूला। हां, ये फॉर्मूला है। वजह, अगर ये फंक्शन होता तो उसका एक नाम होता, सम, मैक्स, मिन, इस तरीके से इनबिल्ट फंक्शन का कोई ना कोई नाम होता है। ये है फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन है जो कि सेल के वैल्यू को कैलकुलेट करता है। अब बात फंक्शन की। यहां पे अगर मैं ऐसे लिखूं, अब ये क्या है? ये है फंक्शन। देख लीजिए, इसका नाम है सम, या यहां पे लिखा मैंने मैक्स, तो ये कहलाएगा फंक्शन। मतलब ये कहना चाहता हूं कि फंक्शन भी तो फॉर्मूला ही है, लेकिन उसका काम स्पेसिफिक है, वो किसी स्पेशल काम को करने के लिए बना है। फंक्शन होंगे दो टाइप के, एक होगा वोलेटाइल फंक्शन, दूसरा होगा नॉन वोलेटाइल फंक्शन। मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें कोई भी आर्गुमेंट आपसे नहीं मांगेगा, वो है वोलेटाइल, और जिसमें आर्गुमेंट मांगेगा या तो सिंगल या मल्टीपल, वो है नॉन वोलेटाइल। अगर मैं फंक्शन फॉर्मूला के डिफरेंस की बात करूं तो फंक्शन हमेशा होगा सिस्टम डिफाइंड, लेकिन फॉर्मूला होगा यूजर डिफाइंड, मतलब आप डिफाइन करोगे उसको। फंक्शन हमेशा होगा सिंगल सिंटेक्स, जैसे इफ तो एक सिंटेक्स, लेकिन फॉर्मूला हमेशा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, मतलब मल्टीपल फंक्शन को कंबाइन कर दोगे तो वो फॉर्मूला कहलाएगा। फंक्शन को ज्यादा एनालाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्री डिफाइंड है, पर्पस पहले से ही क्लियर है, लेकिन वहीं पे फॉर्मूला को आप एनालाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला आपने खुद से बनाया है, खुद के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के। साथ के साथ फंक्शन होगा इंडिपेंडेंट, मतलब उसकी डिपेंडेंसी किसी पे भी नहीं होगी, लेकिन फॉर्मूला होगा डिपेंडेंट, मतलब एक फॉर्मूला की डिपेंडेंसी दूसरे पे होगा। जब भी किसी फंक्शन या फॉर्मूला को लिखने की शुरुआत करोगे तो इक्वल टू सिंबल से शुरुआत करोगे। मतलब आप जैसे ही इक्वल टू लिखोगे, सामने वाला समझ जाएगा या तो ये लगाने जा रहा है फॉर्मूला या लिखने जा रहा है फंक्शन। चाहे आप किसी भी केस में फंक्शन का नाम लिखो, वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही शो करता है। मैंने फंक्शन पास किया, अगर मुझे आर्गुमेंट पास करना है तो यूज होगा सिंबल, दोनों तरफ से पैरेंथेसिस। फंक्शन के पैरामीटर को अगर सेपरेट करना है एक दूसरे से तो वहां पे लगता है कॉमा का सिंबल। अगर आप सेल के रेंज की बात करो तो सेल के रेंज में हमेशा लगता है कॉलन सिंबल। देखो यहां पे, देखो रेंज है ना A1 से A7 तक, तो बीच में क्या लगा है? कॉलन। दैट मींस ये रेंज की बात करता है। कई बार आपको फंक्शन में दिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ये देखिए, इफ यहां पे लगा है ना स्क्वायर ब्रैकेट, ये ऑप्शनल पैरामीटर है। दैट मींस अगर आप इसको स्किप भी कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको छोड़ा जा सकता है। आपको कई बार दिखेगा करली ब्रैकेट दोनों तरफ से, जैसे कि ये रेंज मैंने पास किया और सेलेक्ट करके F9 प्रेस कर दे रहा हूं। ये देखिए दोनों तरफ से क्या लगा है? करली ब्रैकेट। इसको बोलते हैं हाउस ऑफ एरे। एरे का मतलब क्या? बंच ऑफ मेंबर्स होंगे, एक से ज्यादा मेंबर होंगे, उसको कहां रखा जाएगा? एरे, मतलब ग्रुप के अंदर रखा जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? करली ब्रेसेस। ये है हाउस ऑफ एरे। अगर किसी नॉर्मल फंक्शन को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो प्रेस करेंगे एंटर। अगर आप एरे, जो ग्रुप दिखाया था ना, बल्क एरे को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे कि इतने दूर में मुझे इनोजेंट लिखना है, पहले मैंने सेलेक्ट किया, इनोजेंट लिखा और यहां पे एंटर नहीं, कंट्रोल एंटर। ये है बल्क एरे एग्जीक्यूशन। वैसे ही अगर आपको किसी सिंगल एरे फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो कंट्रोल एंटर भी नहीं, यहां पे यूज होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो हमने यहां पे फॉर्मूला वर्सेस फंक्शन में डिफरेंस जाना है, और बहुत बेसिक लेवल की बात जो हम आगे पूरे फंक्शन फॉर्मूला को यूज करने के दौरान यूज कर रहे होंगे उसे जाना है। और अब नेक्स्ट वीडियो से फंक्शन के कैटेगरी की शुरुआत।